हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। आज हम देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जो कि आईआईटी एडवांस पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे ही, और इस क्वेश्चन से क्या हम चीज़ें सीखेंगे सो दैट कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। मान लो अगर आपके एग्जाम में, क्योंकि आईआईटी एडवांस में तो हमेशा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेम होने वाला है पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। तो देखिए क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ना, हम आपको वो सिखाएंगे। क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ना, बाकी आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो देखना है, सो दैट कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी एट इतना गिवन था। के सी गिवन था हमारा क्वेश्चन में, ये रिएक्शन गिवन था। ठीक है ना, एफ ई टू प्लस एक्वस एस ओ टू माइनस एक्वस एफ ई एस सॉलिड स्टेट में। आपको पता है सॉलिड स्टेट में कंसनट्रेशन जो होता है ना, कोई भी सॉलिड है अगर उस सॉलिड चीज का जो कंसनट्रेशन होता है ना वो होता है 1। कोई भी सॉलिड चीज़ है, आप ये चीज़ तो इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे। तो देखो यहाँ एफ ई एस का अगर हम पूछे कंसनट्रेशन कितना है तो वो आप बताओगे 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान देना मोलर कंसनट्रेशन, ध्यान देना। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.06 मोलर एफ ई टू प्लस एक्वस और इतना एस ओ टू माइनस सोल्यूशन आर मिक्सड। बोला है कि जब इतना कंसंट्रेशन का एफ ई टू प्लस इतने कंसंट्रेशन का एस टू माइनस को मिक्स किया गया तो द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एफ ई टू प्लस एक्वस इज। तो इक्विलिब्रियम पे हमारा जो एफ ई टू प्लस का कंसंट्रेशन है वो कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन से तो आपको समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, पर आपको कैसे अप्रोच करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपसे ये पूछा है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। आपसे ये पूछा है कि हमारा मान लो रिएक्शन है एफ ई टू प्लस एक्वस, ठीक है, एस टू माइनस एक्वस, ठीक है ना, और ये रिएक्शन गिवन है। आराम से सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे से। ये बोला कि मान लो इनिशियल में कुछ इनिशियल में क्या बोला, मान लो इसका कुछ कंसंट्रेशन है, इन दोनों को वैसे मिक्स किया गया है, वो हम आपको आगे समझाते हैं। इनिशियल में मान लो इसका कंसंट्रेशन क्या था, एक्स था, इसका भी मान लो क्या था, एक्स डैश था, और इसका तो 0 रहा होगा। तो बोला कि बताओ फाइनल में इक्विलिब्रियम, फाइनल या एट इक्विलिब्रियम लिख लो, एट इक्विलिब्रियम पे हमारा जो कंसंट्रेशन होगा कुछ तो कम हुआ होगा एक्स में से। आप एक्स में से क्या मान लो, हम कुछ अमाउंट ए माइनस कर दिए, क्योंकि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे होगी तो ये तो कुछ तो कम हो चुका होगा, आधा थोड़ा सा पार्ट इसका रिएक्ट कर लिया होगा इसके, और ये भी रिएक्ट कर लिया होगा इससे, तो ये भी कम हो गया होगा। इसको मान लेते हैं ए ही मान लेते हैं, और यहाँ पे ए खत्म हो रहा है तो यहाँ पे ए बन रहा होगा प्रोडक्ट में। ठीक है, ऐसा तो बोला है कि ये जो है ना एफ ई टू प्लस का कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, तो बोला है एफ ई टू प्लस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन को समझाया अच्छे से, अब ध्यान देना अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो क्या बोला है कि व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ इतना एंड इतना सोल्यूशन आर मिक्स्ड, मतलब मिक्स्ड किया गया है सोल्यूशन, तब कंसंट्रेशन एफ ई टू प्लस का कितना होगा। तो देखो अब देखो गिवन है हमारा, गिवन है व्हेन एफ ई टू प्लस एंड एस टू माइनस आर मिक्स्ड। ठीक है, इनको मिक्स्ड करने पे अगर हम एफ ई टू प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे, जब वो मिक्स हो गए तो क्या हो जाएगा, एफ ई टू प्लस का कंसंट्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखो M1 B1 मान लेते हैं। एफ ई टू प्लस का क्या है M1 V1 वॉल्यूम मान लेते हैं, और इक्वल वॉल्यूम दिया है, ध्यान देना वॉल्यूम क्या दिया है, दोनों का इक्वल है। और देखो नीचे क्या लिखोगे, एफ ई टू प्लस का भी रहेगा और एस टू माइनस का रहेगा। ध्यान देना आयरन के केस में आप क्या मान रहे हो, इसका कंसंट्रेशन M1 है, वॉल्यूम V1 है, S2 केस S2 माइनस सल्फाइड के केस में मान लो M2 और V2 है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे दोनों केस में क्या है, इक्वल वॉल्यूम, मतलब V लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना। और नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे V1 प्लस V2, जिसका कंसंट्रेशन इंडिविजुअल कंसंट्रेशन निकालना। एफ ई टू प्लस का अगर मिक्सचर ये मिक्स किए हो उसके बाद निकाल रहे हो, तो अगर मिक्सचर में एफ ई टू प्लस का निकालना है तो उसका ऊपर रख देना, बाकी को वॉल्यूम को दोनों को ऐड कर देना। तो M1 कितना था मान लो आयरन का 0.06 V। ठीक है, अब V भाई वॉल्यूम तो सेम है दोनों में, देखो V है तो V1 भी V,
और यहाँ पे दोनों सेम है, तो आप क्या लिख लोगे बताओ, v प्लस वी, 2v लिख लोगे। तो जो इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.06v प्लस क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा। v से v कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जो Fe2 प्लस का कंसनट्रेशन आएगा मिक्स करने के बाद वो कितना हो जाएगा, 0.3 मोलर। ठीक है ना, ये मिक्सिंग के बाद है जो कंडीशन आपको गिवन था। ठीक है, अब हम आपको दूध ऐसे ही सल्फाइड का निकाल लो, S2 इसका भी हम निकाल लेते हैं, ये भी आपको दिख रहा होगा। हाँ, S2 माइनस एक्वस का हम निकालोगे कंसनट्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो भी कंसनट्रेशन था 0.2 था, ऊपर रखोगे M2V2 और V2 बाई V ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, और 2V, V से V कट गया, तो इसका आ जाएगा 0.1 मोलर। ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन को लेके आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब देखो, अब समझाते हैं क्वेश्चन, दूसरा पेज लेते हैं, ध्यान देना ध्यान देना। देखो, अब अगली स्टेप में क्या करोगे, हमारा जो भी रिएक्शन था अब लिखो रिएक्शन, अब आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। अब कंसंट्रेशन मिक्स करने के बाद निकाल लिए, वो तो क्वेश्चन में गिवन था मिक्स ना, इसलिए हमने अलग अलग निकालना पड़ा उसको मिक्स करने के बाद। ठीक है, देखो इसका कितना निकाले, इसका कंसंट्रेशन निकाले अब t बराबर 0 मतलब इनिशियल कंडीशन पे जब समय 0 था 0.3 आया, और S2 माइनस का कितना है 0.1 आया। ठीक है, दिख रहा है आपको 0.1 मोलर। और FeS का इसका कंसंट्रेशन, हाँ देखो ध्यान दो, दिख रहा है आपको, हाँ इसका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितना रहा भाई, स्टार्टिंग में तो सब चीज़ 0 होगा, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा ना शुरू में जब टाइम 0 है। अब मान लो ये आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट किए, समझ रहे हो आप बात। तो एट इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या हो जाएगा, मान लो एक्स पार्ट इसका ख़त्म हो गया क्योंकि थोड़ा सा तो रिएक्ट कर लिया होगा ना। तो मान लो शुरू में 0.03 था, मान लेते हैं एक्स पार्ट रिएक्ट कर गया, ख़त्म मतलब एक्स थोड़ा सा पार्ट इसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लिया, तो थोड़ा 0.3 से कम हो गया कंसंट्रेशन एक्स, जो कि हम मान लिए। ऐसे इसका भी कम हो गया होगा भाई, क्योंकि इसका एक्स पार्ट रिएक्ट कर रहा है, तो इतना भी इस एक्स इसका भी कम हुआ होगा। प्रोडक्ट में क्या, अगर एक्स खत्म हो रहा है तो प्रोडक्ट में एक्स बन रहा होगा, यही तो खत्म हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट में बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हमें एक चीज़ पता है क्या, केसी हमारा जो गिवन था वो क्या था 1.6 10⁻⁷, देख रहे हो पॉजिटिव वैल्यू है जो कि बहुत हाई है, वेरी हाई। ठीक है ना, तो वेरी हाई मतलब आप बोल सकते हो सो रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट, मतलब पूरा नहीं, 1% बच गया होगा, ऑलमोस्ट इसीलिए बोल रहे हैं। अगर केसी की वैल्यू हाई है तो ये कंप्लीट हो गया होगा, हाँ ऑलमोस्ट। ठीक है ना, अब ध्यान देना, कंप्लीट हुआ होगा ऑलमोस्ट 100%, लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो बचा होगा ना, ऑलमोस्ट लिखा है मतलब 1% रह गया होगा। तो देखो जो 0.03 था माइनस एक्स था, ठीक है। देखो सीधे सीधे समझो, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मतलब रिएक्शन हमारा ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट है। अगर 100% कंप्लीट है तो जो ये था ना, ये पूरा इसके साथ रिएक्ट कर गया होगा। 0.03 था तो वो पूरा रिएक्ट कर गया होगा, हाँ थोड़ा बहुत माइनर में लेस देन 1% के केस में ये एक्स बचा होगा। तो इसको जब ये पूरा ख़त्म हो गया होगा तो ये जितना ख़त्म हुआ होगा वो उतना इसके पास आ जाएगा। तो 0.1 माइनस क्या करोगे, ऑलमोस्ट ख़त्म है तो 0.3 करोगे तो आ जाएगा 0.071। अब देखो इसकी वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, ये S2 माइनस की, ये हम आपको बताते हैं। देखो हमें पता है जब Kc बराबर लिखोगे तो क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, है ना। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका FeS था, इसका सॉलिड में है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, तो उसे 1 लिख दो, ठीक है। FeS का रिएक्टेंट में हमारा क्या था, Fe2 प्लस का तो पूछा था, Fe2 प्लस का पूछा था ना, तो Fe2 प्लस का ऐसे ही रहने दो भाई, थोड़ा बहुत तो बचा होगा ना, मतलब कि लेस देन, हाँ बस बहुत कम बचा होगा लेकिन लेस देन 1%, पर ये ऑलमोस्ट पूरा रिएक्ट कर गया। तो ये क्वेश्चन में हिंट था, यहाँ पे हमारा इसे पूरा मान लोगे, एक्स यहाँ पे क्या मानोगे 0.03 ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हो गया होगा, पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा, तो उसे कंसीडर करोगे 100% यहाँ पे लेके यूज करोगे। तो हमारा ये वैल्यू कितना आ जाएगा, S2 माइनस की वैल्यू हमारी यहाँ पे
0.071 आ जाएगा। ठीक है, Kc की वैल्यू हमको गिवन थी 1.6 इंटू 10⁻7। अब हमको Fe2+ का कंसनट्रेशन इक्विलिब्रियम पे पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 0.071 था। अब Fe2+ का कंसनट्रेशन आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और इसे आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो हमारा हो जाएगा 100, मतलब इसे पूरा आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये हमारा डाटा आ जाएगा 8.92 इंटू 10⁻17। तो y की वैल्यू इतना आ जाएगी 8.92, अप्रॉक्स करोगे तो 8.93 आ जाएगा इंटू 73, मतलब 17 आ जाएगा, -17। देखो इस क्वेश्चन में जो हिंट था मेन, आपको जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, ये समझना था कि आपको S2- की वैल्यू क्या लेनी है यहाँ पे x की। तो हमको क्योंकि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, तो इसलिए हमने x की वैल्यू यहाँ पे इसको मान लिया 100% कंप्लीट है, तो इसको पूरा यहाँ पे जब रिएक्ट कर गया होगा तो यही यहाँ पे भाई इसका पार्ट इतना कितना खत्म हुआ, इतना, तो यहाँ पे इसको x ले लिए और S2 का कंसनट्रेशन निकालिए इतना, और फिर हमको Fe2 का पूछा। हमको पता है Kc बराबर प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट का डिवाइड बाई रिएक्टेंट कंसनट्रेशन, Fe2+ का पूछा था, S2- का रिएक्टेंट निकाल लिए, और इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे हमारा Fe2+ का कंसनट्रेशन इतना आ गया। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर, थैंक यू।